राधे राधे बंधुओं, आपका हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। बंधुओं, नवरात्रि में भूल कर ना करें ये काम, माता रानी हो जाएगी नाराज। बंधुओं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके कि आपको नवरात्रि में क्या नहीं करना है। बंधुओं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। बंधुओं, भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। 2 घर अकेला न छोड़े। बंधुओं, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। 7 व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। 3 कलह से दूर रहें। बंधुओं, नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। 4 धार्मिक बातों में मन लगाएं। बंधुक, माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 5 लहसुन प्याज का सेवन न करें। बंधुओं, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। बंधुओं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। बंधुओं, भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। 2 घर अकेला न छोड़े। बंधुओं, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। 7 व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। 3 कलह से दूर रहें।
बधुओं, नवरात्रि के दिनों में बहुत ऐसे लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। 4 धार्मिक बातों में मन लगाएं। बंधुक माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 5 लहसुन प्याज का सेवन न करें। बंधुओं, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। बंधुओं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। बंधुओं, भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। 2 घर अकेला न छोड़ें। बंधुओं, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। 7 व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। 3 कलह से दूर रहें। बधुओं, नवरात्रि के दिनों में बहुत ऐसे लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। 4 धार्मिक बातों में मन लगाएं। बंधुक माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 5 लहसुन प्याज का सेवन न करें। बंधुओं, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। जय माता की। बंधुओं, आप इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें, जिससे माता रानी आप पर खुश हो जाएगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।